students, as you know very well that exercise 5F up to 23rd, that means 22 we have done and 23 मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 5F क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। 24 कह रहा है subtract the sum 3 whole 5 upon 9 and 3 whole 1 upon 3 from the sum of 5 whole 5 upon 6 and 4 whole 1 upon 9। इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉम है, फ्रॉम वाली जो दूसरी टर्म है वो पहले आ जाएगी और जो पहले है वो दूसरी आ जाएगी, लेकिन इसमें सम दिया है। सम मतलब पहले आप अलग अलग सम कर लीजिए दोनों का, तब बात करेंगे। तो 5 whole 5 upon 6 प्लस 4 whole 1 upon 9, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है इसका सम, किसका 3 whole 5 upon 9 प्लस 3 whole 1 upon 3। अब क्या करेंगे, आप इसको प्लस करेंगे। पहले प्लस करने से पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। 6 5 30 प्लस 5 35 upon 6, 9 4 36 plus 1 37 upon 9, 9 3 27 plus 5 32 upon 9 plus 3 3 9 plus 1 10 upon 3। हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, इसकी से मल्टीप्लाई करी और इसको ऐड कर दिया। ये आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है। उसके बाद आप दोनों नंबर्स का ले लोगे एलसीएम डिनोमिनेटर का, ठीक है। जब आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम से 18 से डिवाइड हुआ 6, ये आ गया आपका क्या 3, और 3 को न्यूमरेटर यानी 35 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 18 डिवाइड बाय 60, 3 into 35 105, ठीक है। 18 को डिवाइड बाय 9 से 2, ये आ गया 74, और 18 को डिवाइड 9 से 92 64, और 18 को 3 से डिवाइड 6 और 6 10 60। उसके बाद दोनों को प्लस कर लेंगे। 189 5 4 9 79, 5 plus 4 9 179, इसको भी प्लस कर लेंगे 124। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम होने से आप दोनों को से माइनस कर सकते हैं। 179 माइनस 124 आपका आंसर आ गया 55 upon 18। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आना चाहिए 3 whole 1 upon 18 स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 की। ये क्वेश्चन है कंपैरिजन का, कि इन दो नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कितना ग्रेटर है, ये भी इसने पूछा है। तो पहले देख लो कौन सा ग्रेटर है। तो जब आपको ग्रेड कंपैरिजन करना होता है तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। हमने कहा नहीं, लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लाइक फ्रैक्शन नहीं तो पहले इसे लाइक बना लो, और लाइक बनाने के लिए इन दोनों का ले लो एलसीएम। 7 3 21 और 4 4 5 20। तो ये वाला ग्रेटर, पहला आंसर आपका आया 3 upon 4 इज ग्रेटर। उसके बाद बड़े में से लार्जेस्ट में से इसे क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ गया आपका 1 upon 28 स्टूडेंट्स। तो ये दो आंसर इसके आ गए कि कौन बड़ा है 3 upon 5, कितना बड़ा है, आंसर आ गया कितने बड़े में 1 upon 28। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है स्टूडेंट्स, मिसेस सोनी poured 7.5 liters of milk. Out of this milk was consumed. How much milk is left with her? इसका छोटा एग्जाम्पल आपने घर की तरफ ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके घर में 10 लीटर दूध आता है, और 10 लीटर दूध में आपने 2 लीटर पी लिया, तो कितना बचा? बिल्कुल सही, आप माइनस कर देंगे और 10 में से 2 गया, 8 लीटर दूध आपके घर में बचा है।
तो सेम यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये फ्रैक्शन में आ गया कि टोटल मिल्क जो है जितना आपने परचेज किया है, टोटल मिल्क वो है आपका 7.5, मतलब कि 15/2 लीटर। आपने उसमें से कंज्यूम कितना कर दिया? कंज्यूम का मतलब होता है पी लिया, ग्रहण कर लिया, फिनिश कर दिया उसमें से 5 होल 3/4 लीटर, 23/4 लीटर आपने उसमें से पी लिया। तो अब वो कह रहा है लेफ्ट कितना बचा हुआ है भाई, तो 15/2 में से 23/4 लीटर माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आपके पास बचा हुआ है। तो ये हो गया 7/4 लीटर। इसे आप मिक्स में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका आंसर आ गया 1 होल 3/4। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सबको पता होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या? अरे प्रॉपर से मिक्स में, ठीक है ना? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27। अब आज आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, फ्रैक्शन चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है ना? चैप्टर आपका ये है क्वेश्चन नंबर 27 और कह रहा है एक फिल्म शो इतने घंटे का होता है, उसमें से इतना टाइम वे एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर देते हैं। अब आपको पता है अगर आप मूवी थिएटर में देखने जाते हैं फिर तो कोई भी एडवर्टीजमेंट का मतलब नहीं, शुरू में आ जाता है, बीच में तो इंटरवल हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पे मूवी या कुछ भी देख रहे हैं, सीरियल्स वगैरह, उसमें आपके अब तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज हैं जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है लाइव में। फिर भी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, मैं मूवीज की बात कर रहा हूँ जो टीवी पे आ रही हैं। सपोज कीजिए 4 घंटे की मूवी है और 1 घंटा उसमें आपने काउंट करा कि 10 मिनट का ऐड आया, 5 मिनट ऐड आया, लास्ट तक आपने ऐड करा और 1 घंटे का उसमें ऐड मिला। तो टोटल ऐड जब 1 घंटे का हो गया, 4 घंटे का आपका प्लस हो गया टीवी शो, तो आपका जो टीवी में मूवी का शो रहा वो कितने घंटे रहा? बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, 3 घंटा, 3 आवर्स। कैसे? आपने 4 में से 1 को माइनस कर दिया। सेम यहाँ पर फॉलो करते हैं कि जो टोटल फिल्म का शो है, टोटल फिल्म शो, और वो है आपका 3 होल 1/3 आवर्स, इसका मतलब हो गया 10/3 आवर्स। उसमें से जो स्पेंड हुआ है एडवर्टीजमेंट पर वो हुआ है आपका 1 होल 3/4 आवर्स, तो ये हो गया 7/4 आवर्स। उसने कहा है फिर एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी है फिल्म की, एक्चुअल ड्यूरेशन, तो आप कैसे करोगे? 10/3 में से 7/4 माइनस करोगे 40। अब अपने आप से पूछना है 40 और 21 कैसे आया, ठीक है ना? तब आपको आंसर मिलेगा, तो इसका मतलब आपको आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? वेरी गुड। तो इतने आवर्स का टाइम, तो 1 होल 7/12 का जो आवर्स है वो आपका आंसर हो गया। इसमें आप आवर्स बदल दीजिए, मतलब इतने घंटे का एक्चुअल टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन में कह रहा है एक दिन में एक रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा खींचने वाला, वो इतने रुपीस अर्न करता है, मतलब कमा लेता है। उसने फूड पर इतना रुपए खर्च कर दिया। अब सपोज करो आप तो कमाते नहीं है, कोई भी बड़ा कमाते हैं आपके घर में, अब एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं, वो 100 रुपए रोज कमाते हैं और उन्होंने उस पर 30 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? बिल्कुल आप माइनस कर सकते हैं और आपका आंसर आया 70। तो सेम यहां पर हुआ रिक्शा पुलर, रिक्शा खींच रहा है, उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है? और वो है 137 होल 1/2, ठीक है ना? ये मल्टीप्लाई करके आएगा
275, ठीक है। तो ये आ गया 275.2, इतना रुपीज आपने अर्न कर लिया। और उसमें से जो खर्च किया है उसने फूड का, स्पेंट ऑन फूड, वो कितना है? और वो है 56 होल 3/4। इसे भी कोई सिंबल मान लेना नंबर, ये सिंबल है आएगा रुपीज का, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1224, यस, और प्लस 3 227/4। अब उसने कहा लेफ्ट मनी, कितना पैसा बचा है क्या? तो आप 275/2 में से 227/4 माइनस, दोनों का क्या ले लेंगे? बिल्कुल सही, एलसीएम। ये आ जाएगा आपका 550 और ये 227, ये आएगा 223, तो 55 रुपीज का सिंबल जरूर लगाएं। 55 होल 3/4 आपके पास इसका आंसर, ठीक है ना। इसमें एक नहीं दोस्तों, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस, वेट पहले कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 137 1/2 स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेता हूं इसे। हाँ शुड मिस्टेक मिल गई, मिस्टेक लास्ट में है, बाकी सब ठीक है। मैंने पूरी कैलकुलेशन एक करके चेक कर ली दोबारा, जहां मिस्टेक है मैं करेक्ट कर देता हूं। ये मिस्टेक है 10 में 7 गया 3, 4 में 2 गया 2, 5 में 2 गया 3, 323 आएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80 होल 3/4, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए, कभी भी इतना स्टडी टीचिंग करते हैं बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इससे थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। आज आपका जो होमवर्क है स्टूडेंट, आप अभी शेयर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5F 29 और 5G MCQ एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप कीजिए होमवर्क में, और पूरी उम्मीद है फ्रैक्शन चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है आप लाइव में आइए, यू कैन आस्क एनी डाउट्स इन योर लाइव क्लास। थैंक यू।